नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए देखने से पहले हेडलाइंस। अब अजमेर पुलिस कानून के साथ साथ निभाएगी प्रकृति का साथ। राधे सोशल फाउंडेशन और ग्रीन आर्मी के द्वारा कदम से कदम मिलाकर बनाया जा रहा है बगीचा। सीरियल बम ब्लास्ट के आतंकी टुंडा के साथी इरफान को इलाज के लिए लाया गया नेहरू अस्पताल। कड़ी पुलिस व्यवस्थाओं को दिया गया अंजाम। बजे बाद खुलने वाली शराब की दुकानों पर कड़ी रोक के आदेश। किशनगंज थाने में हुई बैठक में सीओ छवि शर्मा ने तस्करी रोकने के दिए आदेश। बिजली के बिल मोबाइल पर भेजे जाने पर ठग हुए सक्रिय। ओटीपी मांगकर की जा रही है ठगी। माकड़वाली गांव में वेदांता फाउंडेशन ने लगाया चिकित्सा शिविर। बड़ी संख्या में लाभ लेने पहुंचे ग्रामीण। अजमेर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ प्रकृति को संवारने में भी लगी है, जिसको लेकर राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव ने पहल की है, जिसमें पुलिस लाइन को हरा भरा बनाने के लिए लगभग 200 पौधे और उच्च क्वालिटी की घास लगाई जाएगी। आज राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव के जन्मदिन पर 55 पौधे लगाने के निर्णय को पूरा करने के लिए क्षेत्र का मौका मुआयना किया गया, जिसमें लगभग 200 पौधे और उच्च क्वालिटी की घास लगाई जाएगी। बगीचे के स्थान पर मिट्टी, खाद आदि डालकर लेवलिंग चालू कर दी गई है। आज राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव के साथ फाउंडेशन के सचिव किशोर बुआ और ग्रीन आर्मी के सचिव कुलदीप सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी के साथ अवलोकन कर 26 जनवरी से पहले इस बगीचे को तैयार कर पुलिस विभाग को सौंपने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकृति प्रेमियों, जैसा कि विदित है, ग्रीन आर्मी संस्थान विगत 6 वर्षों से अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण करता चला आ रहा है। इसी क्रम में कई प्राइवेट गार्डन भी बनाए हैं। अब 26 जनवरी 23 को इस बार जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में रखा गया है। मैदान से लगता हुआ अपना बाजार क्षेत्र, जहां एक उद्यान की अति आवश्यकता थी, उस उद्यान को बनाने और समाज को अर्पित करने का काम हम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसी क्रम में राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव जी ने अपने 55वें जन्मदिन पर 55 बड़े पेड़ लगाने का संकल्प लिया और इस क्रम में पुलिस लाइन के अंदर जो ध्यान बनना था, उस उद्यान को गोद लेने या पूरा बनाकर देने का बीड़ा उठाया। उक्त कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। करीबन 800 वर्ग फुट में फैले इस उद्यान में राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव जी के आर्थिक सहयोग से उक्त उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। इस बार जो 26 जनवरी का जिला स्तरीय कार्यक्रम है, वो पुलिस लाइन के अंदर रखा जाना निश्चित किया गया। जब पुलिस लाइन में कार्रवाई चल रही थी तो प्रियंका रघुवंशी जी ने इच्छा जाहिर करी कि यहाँ जगह जगह पर गार्डन बनने चाहिए जिससे हरियाली रहे। और उसी रोज हमारे मित्र संदीप जी भार्गव हैं, उनका 55वां जन्मदिन था राधे सोशल फाउंडेशन से, तो उन्होंने घोषणा करी कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर एक प्राइवेट गार्डन, जैसा कि ग्रीन आर्मी बनाती चली आ रही है, मेरे जन्मदिन पर भी बनाया जाए। और उसी रोज एकाएक ये डिसीजन लिया गया कि क्यों ना उस गार्डन को पुलिस लाइन के अंदर बनाया जाए, आपड़ो बाजार के बाहर, जहां इस समय अजमेर का जो भी पुलिसिंग का व्यक्ति है वो उस जगह जरूर जाता है, डेली जाता है और वहां पर जाकर वो अपने थकान मिटा सकता है। इस चीज को देखते हुए वहां पर 2.5 फीट गहरे खड्डे थे, उनको भरना चालू किया गया। उसमें बूढ़ा मिट्टी डलाई जानी चालू करी, ईंटें आई हैं, उनसे क्यारियां बननी है और क्यारियां बनने के बाद इसको पूरा का पूरा एक बहुत बढ़िया गार्डन राधे सोशल फाउंडेशन और रोटरी क्लब और ग्रीन आर्मी और पुलिस विभाग, इन सब की मदद से बनाया जाना चालू कर दिया गया है, जिसको हम जल्दी ही 25 जनवरी तक पुलिस लाइन को सौंप देंगे बना के। और इस गार्डन के बाद बनने के बाद इसकी जो देख रेख है वो पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी, जबकि इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर भी लगाए जाएंगे, जिससे कम से कम मैन पावर की आवश्यकता पड़े और गार्डन जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके। सीरियल ब्लास्ट केस में आतंकी टुंडा के साथी इरफान को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया जिला अस्पताल। इरफान को है लकवे की शिकायत, जिसे अस्पताल के चिकित्सकों ने उचित उपचार दिया। उसके बाद कड़ी सुरक्षा में आतंकी इरफान को हाई सिक्योरिटी जेल वापस ले जाया गया। इस दौरान जेएलएन अस्पताल छावनी बना रहा। दर्शकों, हम आपको बता दें,
आतंकी टुंडा के साथ इरफान पर आरोप है कि उसने बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने की पहली बरसी पर 1993 में अपने साथियों के साथ मिलकर देश भर की 5 ट्रेनों में बम ब्लास्ट करवाए थे। ये धमाके सूरत, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और कानपुर में हुए थे। इस मामले में इरफान को टाडा कानून के तहत नेपाल बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अधिकारियों की मीटिंग लेकर रात 8 बजे बाद अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। उनके तुरंत आदेश के बाद अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में शराब तस्कर, अवैध रूप से शराब बेचने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया है। कृष्णगंज थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आईजी रुपेंद्र सिंह और एसपी चुनाराम जाट के आदेश अनुसार थाना क्षेत्र में शराब तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में शराब तस्कर सत्यनारायण, अजय, रमेश और राजेंद्र को अलग अलग शराब के साथ गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। खंगारोत के अनुसार रात 8 बजे में क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद कराई जाएगी और अवैध शराब तस्करी पर भी रोक लगाई जाएगी। कल आईजीपी साहब अजमेर रेंज जो है एसपी साहब अजमेर के निर्देशानुसार एक्साइज एक्ट के तहत दबिश देकर 4 कार्रवाई की गई, जिसमें से सत्यनारायण, रमेश, राजेंद्र और अजय, इनके खिलाफ अवैध शराब रखने के आरोप में इनको कल गिरफ्तार किया गया। आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनके पास किसी के पास 25 पौवे को 50 पौवे ऐसे अलग अलग मात्रा में ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ऐसे अवैध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अब बिजली के बिल लोगों को मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इस नवाचार के बीच लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने वाले लुटेरों ने नया तरीका इजाद किया है। ऑनलाइन ठग लोगों को बिल जमा कराने की राशि कंफर्म करने के लिए ओटीपी भेज रहे हैं और लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार प्रगति नगर कोटरा निवासी सज्जन सिंह ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पास एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने की बात लिखी थी। उसने उस नंबर पर संपर्क किया तो कॉलर ने उसे बिल ऑनलाइन जमा नहीं होने का झांसा दिया और कहा कि वह 10 रुपए ऑनलाइन जमा करवाए। बाद में पीड़ित ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके के लिए अपनी नाती को बुलाया और कॉलर के कहे अनुसार टीम वीवर क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड कर लिया। पीड़ित बुजुर्ग ने शिकायत में बताया कि कॉलर के द्वारा ऐप डाउनलोड करवाने के बाद उसके पास एक आईडी आई जिसे उसने कॉलर को बता दी। बाद में कॉलर ने उसे पूरी तरह बातों में उलझाया और अलग अलग प्रोसेस से करवाकर फोन पे के जरिए 44,000 रुपए अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए विड्रॉल कर लिया। हजारों रुपए विड्रॉल करने के बाद कॉलर ने अपना फोन बंद कर दिया। बाद में पीड़ित बुजुर्ग तुरंत कृष्णगंज थाने पहुंचा, मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल दिनांक 8/12/2022 को एक परिवादी सज्जन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी प्रगति नगर कोटरा थाना पर एक रिपोर्ट पेश की। मैंने एक फोन आया, उस फोन से बताया कि आपके बिजली का बिल बकाया है। इस पर मैंने उसको बताया कि बिजली का बिल तो मैंने जमा करा दिया, तो इसको क्लियर करने के लिए एक ओटीपी नंबर बताओ ताकि आपका ऑनलाइन क्लियर नहीं हुआ है। इस बात को लेकर उनको उस प्राप्ति नहीं ओटीपी नंबर उनको बता दिए, 10 रुपए का डाल के ओटीपी नंबर बता दिए और उस ओटीपी नंबर के आधार पर उस पर 43,970 रुपए का कोड। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन? क्या आज आपको मिलेगा भाग्य का साथ? कब बनेंगे अधूरे काम? सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, क्योंकि अब आपके दिन की होगी शुरुआत आपके राशिफल के साथ। यहां मिलेगा आपको आपकी शंकाओं का पूरा समाधान, ग्रहों के चक्कर का पूरा खेल अब पल भर में जान पाएंगे आप। क्या लिखा है आज आपकी राशि में, आपको बताएंगी गुरु दीदी श्रद्धेय पंडित रेखा हेमानंदिनी ज्योतिषाचार्य। आपके अपने कार्यक्रम दैनिक राशिफल में रोज सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल बात आज की पर, रेडियंट चैनल नंबर बात आज की 251 और राधे भक्ति 257 नंबर। याद रखिए, रोज सुबह 8:30 बजे आपका राशिफल। अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बात आज की। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मैडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते खबरों के नए सफर पर। हिंदुस्तान जिंक तत्वाधान में वेदांता फाउंडेशन के द्वारा माकड़वाली गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने चिकित्सा लाभ प्राप्त किए। शिविर में 65 गांव वालों ने आंखों की मशीन द्वारा जांच की गई व चिकित्सक द्वारा परामर्श दिया गया। कई बीमारी लोगों की जांच में 5 यूलेसिक, 1 पैट्रिजियम तथा 30 व्यक्तियों को अपने चश्मे बदलने हेतु परामर्श दिया गया। हिंदुस्तान जिंक के कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह के शिविर नियमित तौर पर आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य परामर्श एवं चिकित्सा की जानकारी मिल सके। ये हर गांव में हफ्ते में 8 दिन में एक बार लगता है। जैसे हर गांव में एक दिन की विजिट होती है। ये हिंदुस्तान जिंक की तरफ से वेदांता फाउंडेशन को मतलब वो दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ये हायर किया हुआ है। ये एक तरीके से फाउंडेशन चल रहा है जिसमें सब कुछ फ्री है। जैसे कोई भी बच्चा आता है, कोई भी बुजुर्ग आता है, जिनको जो भी प्रॉब्लम है, इसमें हम मेजर दवाइयाँ जो भी है नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम की दवाइयाँ, हाथ दर्द, पैर दर्द, सर दर्द या किसी को किसी भी प्रकार की एलर्जी, बुखार वगैरह कुछ भी, तो उस चीज़ की सारी दवाइयाँ अवेलेबल करवाते हैं। और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको हॉस्पिटल की सजेशन दे देते हैं। और वैसे तो सब कुछ अवेलेबल हमारे पास में करीब करीब हो ही जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात 8 बजे शराब की दुकानें बंद करने के आदेश के बाद अजमेर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। आज कृष्णगंज थाने में सीओ नॉर्थ छवि शर्मा ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर 8 बजे बाद शराब की तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पूर्व में भी लागू किए गए थे। इसके बावजूद कई जगह रात 8 बजे शराब के ठेके खुले रहने पर चिंता सीएम ने जताई है। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को हुई अपराध पर समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि सख्ती के अभाव में धीरे धीरे ये आदेश गौण हो गया, लेकिन अब इसकी सख्ती के साथ पालन की जाएगी। पहले मैंने एक बार निर्णय किया था 8 बजे के बाद में शराबी दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बहुत बड़ा वेलकम भी हुआ था। सब धीरे धीरे डायलूट हो गया वो जो हम महसूस करते हैं। और निर्णय किया वापस जो है, जो 8 बजे के बाद शराब अगर बिकती मिलेगी, उस जो एरिया के थानेदार है, थानेदार सीओ की जिम्मेवारी होगी जिसका एरिया पूरा, और जिम्मेवारी एसपी की होगी कि जिले में 8 बजे की शराब बाद में बिके नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट है, इसको मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं कि उससे कई तरह की बीमारी पैदा दूसरी होती है। आज शिव नोट्स छवि शर्मा ने पुलिस कर्मियों की बैठक लेकर सभी को निर्देशित किया है कि किसी भी क्षेत्र में रात 8 बजे शराब दुकान खुली मिली तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकान रात 8 बजे बंद हो जाए
और हर शराब की दुकान के क्षेत्र के बीच अधिकारी भी पूरी निगरानी रखेंगे कि रात 8 बजे अवैध रूप से शराब न बिके। श्रीमान सीएम साहब के उसके अंदर प्रिवेंटिव एक्शन पे फोर्स, स्पेसिफिकली एक्साइज पे फोर्स उन्होंने प्रेशर डालते हुए कहा है कि 8 बजे के बाद किसी भी स्थिति में शराब की बिक्री नहीं होगी ठेकों से। तो इसके लिए और इसके अतिरिक्त हमारे श्रीमान एसपी साहब जो हैं, ये भी प्रिवेंटिव एक्शंस, हर तरीके के प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं और लोकल स्पेशल एक्ट जो हैं उनको लेके काफी हमारे को थ्रू आउट मोटिवेट करते रहे कि इनमें ज्यादा कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शंस जब लिए जाते हैं तो वो एक अलग टाइप की पुलिसिंग को जन्म देता है, जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग है। क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन लेने से क्राइम जो है दूसरा वो सारा कम होता है और एक जो सोशल वाइसेस हैं, जो समाज की कुरीतियां हैं, वो खत्म होती हैं। इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पूरे अजमेर जिले में ज्यादा से ज्यादा एक्ट की, और हमारे सर्कल में स्पेसिफिकली एक अभियान के तहत हम ये कार्रवाइयां कर। कुछ दिनों पहले एक पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुराचार करने वाले आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई थी, जिस पर एसपी ने आदेश के बाद रामगंज थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ 376 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि उसने अपने आप को कुंवारा बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ जबरन दुराचार किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पीड़िता ने अपनी दी शिकायत में बताया कि जब उसे पता चला कि आरोपी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, तब उसने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। तब आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए चुप रहने को कहा। उसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है। श्रीमान एसपी के कार्यालय से पीड़िता का एक परिवार प्राप्त हुआ। पीड़िता ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर 4 वर्ष पूर्व एक युवक से संपर्क हुआ। युवक उसी की समाज का था। युवक ने अपने आप को अविवाहित बताकर उसके प्रेम जाल में फंस गई। बाद में उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पीड़िता को पता चला कि ये शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, जिस पर थाना जापर प्रकरण संख्या 560/2020 धारा 376 की क्लोज 2N 313 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान थानाधिकारी थाना रामगंज द्वारा किया जा रहा है। अजमेर के मृदंग सिनेमा में 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे सिंधी समाज के साधु संतों महापुरुषों द्वारा सिंधी फिल्म वरदान 2 फिल्म का विमोचन किया गया। यह फिल्म पूर्णतः निःशुल्क दिखाई जा रही है। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी ने बताया कि फिल्म के निर्माता निर्देशक नरेश चौधानी है। फिल्म की पटकथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है, जिसमें पात्र शक्ति और बेटियों पर बनी है। एक बेटी जब पैदा होती है तो बेटी होती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ उसे समाज में शादी के बाद कई रिश्ते निभाने पड़ते हैं। बेटी से बहू, माँ, सास, दादी, इस तरह अनेक रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कुछ समय ऐसा भी आता है कि रिश्ते निभाने के लिए उसे अपनी खुशियों को भी त्यागना पड़ता है, वो सिर्फ इसलिए कि उसका पारिवारिक जीवन हंसी खुशी बीते। शादी के पहले बेटी को एक परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, लेकिन शादी के बाद उसे 2 घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उसे इस फिल्म में बखूबी निभाते हुए दिखाया गया है। फिल्म देखने आने वाले दर्शकों को थिएटर के अंदर निःशुल्क जलपान की व्यवस्था भी की गई है। पूरे भारत देश में ये सिंधी पिक्चर वरदान 2 रिलीज हुई है, और जैसे कि हमारे अध्यक्ष हरीश गिदवानी जी ने बताया कि सब जगह पूरे हिंदुस्तान में ये पैसों से दिखाई जा रही है, केवल अजमेर में ही निःशुल्क दिखाई जा रही है। न केवल पिक्चर निःशुल्क है, अंदर चाय, नाश्ता, पार्किंग, ये सब निःशुल्क है। और इसके लिए हमने अजमेर में करीब 20 स्थान बनाए हैं जहाँ पे पास दिए जा रहे हैं। इसमें पहले तो कहानी शुरू होती है सौतेली माँ से, फिर जो हम बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और बच्चे वहाँ जाके बिगड़ जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। वो सब कुछ आज की जो हकीकत है, जो हमारे परिवारों में हो रहा है, उसको दिखाया गया है। आज वरदान 2 हमारे सिंधी समाज के सभी माननीय संत गणों द्वारा जोत जला के हमारी भारत माता की और लाल झूलेलाल साईं की जोत जला के कन्या के साथ इसका उद्घाटन किया गया, उनका सम्मान किया गया। सभी संतगण आ रहे हैं और वो सभी संतगण आज सिंधी समाज की जो वरदान 2 पिक्चर है सभी देख रहे हैं। ये आपके चैनल से मैं और आपको सभी सिंधी समाज के और सभी वर्गों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वरदान 2 देखें और सबसे ज़्यादा नौजवानों को दिखाएं। अजमेर में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की ओर से दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इस रैली के जरिए जनता की विभिन्न समस्याओं को भी उजागर किया जा रहा है। हमारी जो जन आक्रोश यात्रा है वो राजीव गांधी कॉलोनी से होते हुए पटेल नगर निकलेगी और पटेल नगर से ये माखूपुरा में जाकर के इस यात्रा का शाम को समापन होगा। बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं, जिनमें रेलवे से संबंधित समस्या भी है, कुछ स्थानीय समस्या है, कचरा डिपो की समस्या। सबसे अधिक समस्या जो है वो यूजर चार्ज की। यूजर चार्ज को राज्य सरकार ने लागू करने के लिए निर्देश दिया है, पर राज्य सरकार को ये मालूम नहीं है कि कोविड के बाद में बड़ी मुश्किल से लोगों को रोजगार मिला है, छोटा छोटा काम धंधा रोजगार लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूजर चार्ज देना बहुत मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा आक्रोश यदि कोई है तो वो यूजर चार्ज को लेकर के है। हम लोगों ने वो समस्त समस्याएं संकलित की हैं और संकलित करने के बाद में महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन के रूप में भेजी जाएंगी ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये जो हमारे कांग्रेस के नेताजी हैं, ये जो युवराज कहलाते हैं, 55 साल 50 साल की उम्र के अंदर और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, तो ये आज ये इतने बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। ये वही पार्टी है, जैसे कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके इन्होंने ऐसे कहा था कि श्री राम सेतु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, श्री राम एक काल्पनिक पात्र है, श्री राम पैदा ही नहीं हुए। और आज जैसा कि उनको पता है कि अब हिंदू तो क्योंकि एक हो चुका है, मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री बने तब से इंडिया जो है वो हिंदुस्तान कहलाने लग गया। उन्होंने आज महाकाल कॉरिडोर हुआ, श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, काशी विश्वनाथ जैसी जो संस्थाएं हैं जो हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक थे उनका विकास किया। तो अब इनको भी समझ में आने लग गया कि अब हिंदू जो है वो हिंदुस्तानी जो है वो समझदार हो चुका है। जो इनकी तोड़ने वाली जो राजनीति सदियों से 70 सालों से चलाते आ रहे हैं उनका अब खात्मा हो चुका है। तभी तो आज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महाकाल पे। जिस महाकाल को स्वीकार करने के लिए मना कर रहे थे, जिन भगवान का अस्तित्व मानने के लिए मना कर रहे थे, आज वो दंडवत प्रणाम कर रहा है वो युवराज वहाँ पे जाके। और मंदिर धोख रहा है। अभी भी सवाई माधोपुर के अंदर भी वो मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ मंदिर धोखेंगे। तो इनको ये समझ में आ चुका है कि ये भारतीय संस्कृति है वो आज की तकरीबन 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्कृति है और इसकी जो आधारभूत ढांचा है वो इसी से ही है। पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम के नारे जिनको लगाने में शर्म आ रही है वो पोस्टर लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? जनता मूर्ख है? जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है। जनता इनके ढोंग को बहुत अच्छी तरह समझती है, क्योंकि आगामी साल भर बाद में राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान में इस प्रकार के पोस्टर लगाने का सीधा मतलब यही है कि हम जनता को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनावें। कि कन्हैया कुमार की हत्या की गई कुछ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, और वो इसलिए हुई क्योंकि उनको लगता है कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। राहुल गांधी के जो अजमेर में बस स्टैंड पे जो पोस्टर लगे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो अधर्म तो उन्होंने ही फैलाया हुआ है ना। अधर्म उन्होंने ही फैलाया हुआ है और अधर्मी व्यक्ति यदि ये बात करे तो किसी को यकीन नहीं होता है ना। उन्होंने भारत को जातियों में बांटने का काम किया, समुदाय विशेष में बांटने का काम किया और अब भी वो कह रहे हैं कि भारत में डर व्याप्त है। डर गए लोग। मुझे बताइए कौन व्यक्ति डरा है? तो ये एक समुदाय विशेष में ये बात कह करके वो खुद अधर्मी है और अधर्म का काम कर रहे हैं। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। जिस तरह से अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं, गुजरात में पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी जरूर है, परंतु सिर्फ 1% वोट उनको अधिक मिला है, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिला है उनको। तो धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती जा रही है। मैं तो यही नसीहत दूंगी राहुल गांधी को, राहुल गांधी अभी भी समय है, सुधर जाओ। आपके दादा तो कब्र के नीचे दफनाए जाते हैं और आप जो हिंदुओं का चोला ओढ़ करके निकले हैं, तो कब तक बहू को बनाओगे? अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो मीडिया में भी एक कदम आगे, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर सेकंड्स की खबरें कहीं की भी वायरल की जा सकती है। इसलिए अब ये झूठ का जमाना नहीं है, झूठ अब चलने वाला नहीं। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर मांगलियावास से जाते समय नसीराबाद के भाजपा कार्यकर्ताओं से मिली। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं 200 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही हैं और 4 साल पूर्ण हो जाएंगे इस सरकार को 17 दिसंबर को। लेकिन प्रदेश का हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। कानून व्यवस्था जो कि प्रथम कर्तव्य होता है हर सरकार का। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं और उसमें एक बिग जीरो हो गया है और सबसे ज़्यादा परेशान है तो माताएं और बहनें हैं। 6337 एक साल में मुकदमे दर्ज होते हैं और एवरेज अगर देखा जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि 17 बलात्कार हर दिन राजस्थान में होते हैं, 6 से 7 हत्याएं होती हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में सबसे बड़ा काम राजस्थान की कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार ने किया है। जहां उदयपुर में ऐसी घटना होती है
करौली में हो जाती है, सीकर में होती है, भरतपुर में होती है। नहीं तो राजस्थान सर्वधर्म सद्भाव वाला प्रदेश माना जाता है। अपनी घोषणाएं ये एक भी पूरी नहीं कर पाए। इनके युवराज के लिए अभी कारपेट बिछा रहे हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, उनके रहने के लिए नए नए भवनों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि वो घोषणा करके गए थे 10 दिन में कर्ज माफी का। किसान सबसे ज्यादा परेशान है। बिजली की दरें नहीं बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था, बिजली की दरें बढ़ गई हैं। खबरों का सफर समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।